नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं आप लोगों के लिए आज एलपीपी का पीवाईक्यू लेकर आया हूं। अगर आपने क्लास 10 में अगर लीनियर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा होगा तो वहां से क्वेश्चन बनाना आसान होगा। टोटल ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है कुछ नहीं, बस टोटली ग्राफ पे बेस्ड है। अगर क्लास 10 में आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया होगा तो ये चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। साथ में आपको 5 नंबर एकदम पक्का है, गारंटी है, ये आपको देकर जाएगा। तो चलिए, अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा तो बाकी क्वेश्चन की मदद से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और देखिए कैसे क्या करते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन ये देखिए, रहेगा क्या, क्या नहीं रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब देखेंगे। बस देखिए क्या क्या बात पे ध्यान देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले इसमें हर क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले दिएगा, ये देखिए आप यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है z बराबर 3x। तो सबसे पहले लिख लीजिए z बराबर 3x प्लस 4y। उसके बाद आपको क्या दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको हर क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट मिलेगा। अगर ऐसा फॉर्मेट मिलेगा तो कैसे करना है, ध्यान से देखते जाइए। कांस्टेंट कुछ भी रहे, आपको क्या करना है, x प्लस वाई, ये इसको चेंज करके बराबर 4 के बराबर लिखिए। x बराबर 0 रखिए और y बराबर 0 रखिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप एलपीपी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या रहेगा, जो भी आपका डाटा है वो लिखिए। सेकेंड स्टेप कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो लिखिए और कांस्टेंट को इक्वल टू का साइन में कन्वर्ट कीजिए। अब यहां से सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले काम करना है, x बराबर 0 तो y का वैल्यू यहां से 4 आ जाएगा। अगर y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये आप डाटा बनाकर रख लीजिए। क्या, x लिखिए, y लिखिए। x बराबर 0 है तो y बराबर 4 है, x बराबर 4 है तो y बराबर 0 है। यहां तक पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप देखिएगा, बाकी बचा काम क्या करना है। तो बाकी बचा काम जो आपका ये वैल्यू आया है, अच्छा इस वैल्यू का नाम क्या रहेगा, तो ये वैल्यू आपका कहलाएगा कॉर्नर पॉइंट। क्या कहलाएगा, कॉर्नर पॉइंट। अच्छा इस वैल्यू पे क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाकर इस पे पुट करेंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, पहला सॉल्यूशन ये वाला आया है, दूसरा सॉल्यूशन ये रहेगा और तीसरा ये रहेगा। तो ये वाला सारा डाटा को उठा के ग्राफ पे पुट करते हैं। तो बोलिए, अगर x बराबर 0, x बराबर 0 यहां, तो y बराबर 4, y बराबर 4, ये आपका पॉइंट यहां पे मिल गया। तो ये पॉइंट को डिनोट करते हैं a से और इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0,4। सेकेंड वाला, अगर y 0 है तो x 4 है, y 0 पे x 4, तो सेकेंड पॉइंट मिला यहां और इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 4,0। काम कीजिए, ग्राफ को मिलाइए। तो यहां से ये बचा, यहां ये कटा। अच्छा इसका काम तो हो गया। ये x इज ग्रेटर देन 0 था तो इसको इक्वल टू में कन्वर्ट किए, y इज ग्रेटर देन 0 था, ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। हमेशा आपको क्वेश्चन ग्रेटर का ही मिलेगा। ये दोनों जो कहलाएगा, ये कहलाता है आपका नॉन निगेटिव कांस्टेंट। नॉन निगेटिव ही क्यों, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन में x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इससे डिनोट क्या करता है कि आपका जो ग्राफ बनेगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x पॉजिटिव रहता है और y भी पॉजिटिव रहता है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए आगे काम करते हैं। x बराबर 0 यहां पे मिलेगा और y बराबर 0 भी यहां पे ही मिलेगा। तो ये पॉइंट का नाम दे देते हैं C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। आगे काम कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप आपका क्या था, जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिए। जो इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू का साइन है उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, इक्वल टू में। यहां से आप दो वैल्यू निकाल कर रख लीजिए।
और इस वैल्यू को क्या कीजिए, आप ग्राफ बना लीजिए। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो उसके बाद का स्टेप होगा, ये देखिए, आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा, आपको दो साइन मिलेगा, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिलेगा या लेस देन और इक्वल टू का साइन मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो ये कहने का मतलब है कि आपका जो ग्राफ बनेगा, आपका जो शेडेड पोर्शन होगा वो टुवर्ड्स दी ऑरिजिन होगा, टुवर्ड्स दी ऑरिजिन होगा। और अगर ग्राफ आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहा है तो इसका कहने का मतलब है कि जो आपका शेडेड पोर्शन होगा वो अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन होगा, अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन होगा। बस यही सब बात ध्यान में रख के आपको सारा काम कर देना है। तो नोट क्या करना है कि अगर आपका क्वेश्चन ग्रेटर देन है तो क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन लेस देन है तो उस केस में क्या होगा, जो आपका ग्राफ बनेगा वो टुवर्ड्स दी ऑरिजिन बनेगा। चलिए आइए क्वेश्चन में बात किया जाए। क्वेश्चन था क्या, x प्लस वाई लेस देन 4। तो ये रहा आपका ग्राफ किसका, तो ये ग्राफ रहा x प्लस वाई बराबर 4 का। ये साइन जो है, ये साइन डिनोट करता है कि आपका ग्राफ टुवर्ड्स दी ऑरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन बनेगा। तो चलिए बताइए, टुवर्ड्स दी ऑरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन बनेगा, है किसका, तो है ये लेस देन का। और लेस देन में क्या बनेगा आपका ग्राफ, तो टुवर्ड्स दी ऑरिजिन। तो टुवर्ड्स दी ऑरिजिन किधर की ओर, तो टुवर्ड्स दी ऑरिजिन, ये रहा आपका टुवर्ड्स दी ऑरिजिन। अच्छा, यहां पे ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा, तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये रहा 0। अगर इसका अवे फ्रॉम ऑरिजिन तो ये रहा अवे फ्रॉम ऑरिजिन। y का भी देखिए अवे फ्रॉम ऑरिजिन बनेगा क्योंकि y इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0। अब इतना काम करने के बाद फाइनल स्टेप आप अपना देखिएगा, इसके बाद बनाइएगा, आप लिखिएगा इधर ऐसे कॉर्नर पॉइंट और यहां पे z लिखिएगा। z आपका दिया हुआ क्या था, z था आपका 3x प्लस 4y, z आपका था 3x प्लस 4y। चलिए कॉर्नर पॉइंट बताइए क्या क्या था आपका, तो कॉर्नर पॉइंट आपका था ए पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था आपका 0,4। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था आपका 0,4। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट था आपका 4,0 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट था आपका 0,0। ये सारा वैल्यू उठाकर x के जगह पे 0 रखेंगे, y के जगह पे 4 रखेंगे, तो उस केस में z आ जाएगा आपका कितना, 4 4 जा 16। इस केस में आपका आ जाएगा z 12 और इस केस में आ जाएगा z 0। तो अब आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था मैक्सिमाइज करने के लिए, क्वेश्चन पूछ रहा था मैक्सिमाइज करने के लिए। तो यहां पे देखिए किस कॉर्नर पॉइंट के लिए z का मैक्सिमम वैल्यू आया है, तो यहां पे साफ साफ नजर आ रहा कि z का वैल्यू 16 जो है ग्रेटर है, मैक्सिमम है। तो लास्ट स्टेप में लिखेंगे क्या कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट पॉइंट किस पे, तो एट पॉइंट है आपका 0,4 पे, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए है क्या, पहले सारा डाटा को उठाकर रख लीजिए। तो है लिखिए क्या, मैक्सिमाइज करना है आपको, z बराबर दिया हुआ है कितना, तो 2x प्लस 3y। साथ में आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, कांस्टेंट है आपसे, एक कांस्टेंट है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, दूसरा है x इज ग्रेटर देन 0 और तीसरा y इज ग्रेटर देन 0। बताइए ये वाला कांस्टेंट नॉन निगेटिव रहेगा, और नॉन निगेटिव कांस्टेंट कहने का मतलब है कि जो आपका ग्राफ बनेगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। चलिए जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे उसी टाइप से, जो आपका ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है उसको कन्वर्ट करके लिख लीजिए किसमें, तो इक्वल टू वाले में। तो ये बन गया आपका इक्वल टू। हर क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे उसी टाइप से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। क्या किए थे पिछला में, पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे किए थे ये, जो भी वैल्यू था पहला वैल्यू 0 के बराबर रख रहे थे, x बराबर 0 एक बार, फिर एक बार y बराबर 0।
तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही रखेंगे। बताइए, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहां से x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर 0 हो जाएगा। तो अब आ जाइए कोऑर्डिनेट या कॉर्नर पॉइंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आया है ग्राफ पे पुट करते हैं। तो बताइए, x बराबर 0 पे y का वैल्यू कितना? 3। x बराबर 0 पे y का वैल्यू 3, तो ये आपका एक पॉइंट मिल गया a 0,3। y बराबर 0 पे x का वैल्यू कितना? 4। y बराबर 0 पे x का वैल्यू कितना? 4, तो ये आपका पॉइंट मिल गया b। इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 4,0। रहा बात ग्राफ का, तो ग्राफ बना लीजिए आप। ये ग्राफ कुछ ऐसे कट करेगा। चलिए अगला, x बराबर 0 कहां पे मिलेगा? तो x बराबर 0 यहां पे मिलेगा, y बराबर 0 भी यहां मिलेगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं c। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, लेस देन साइन या ग्रेटर देन साइन। अगर साइन लेस देन है, अगर साइन लेस देन है तो क्या बताए थे पिछला बार कि अगर साइन लेस देन है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अगर साइन ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। तो बताइए साइन कैसा है? यहां पे साइन नजर आ रहा होगा कि लेस देन है, तो लेस देन के साइन में टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन ये फिल हो गया। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन का हो गया कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। y इज ग्रेटर देन 0, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट लिख लिया जाए। यहां से बनाइए आप कॉर्नर पॉइंट और यहां पे लिख लीजिए z। z आपका दिया गया क्या था? z था आपका 2x प्लस 3y, z था आपका 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आया है? कॉर्नर पॉइंट A है आपका 0,3, B है आपका 4,0 और C है आपका 0,0। इस कोऑर्डिनेट पे ये z का वैल्यू बताइए। z का वैल्यू हो जाएगा यहां से 3 3 जा 9, यहां पे z का वैल्यू हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहां पे z का वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में पूछ रहा था आपको मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बताना है। तो यहां पे साफ साफ नजर आ रहा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 9 एट पॉइंट किस पे? तो एट पॉइंट हो गया आपका 0,3 पे। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको मैक्सिमाइज z बराबर दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। चलिए करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैक्सिमाइज z लिखना है आपको 3x प्लस 7y। आपको कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट में आपका क्या क्या दिया हुआ है? तो कांस्टेंट है, फर्स्ट कांस्टेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 16, दूसरा x इज ग्रेटर देन 0 और तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए जैसे बताया था वैसे करेंगे। इस वाले साइन को कन्वर्ट करके रख देना है x प्लस 2y बराबर 16 में। अब यहां से एक बार x बराबर 0 तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा, एक बार y बराबर 0 तो x का वैल्यू 16 हो जाएगा। यहां से x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर 0 हो जाएगा। जो भी डाटा आया हुआ है सारे को ग्राफ में पुट कीजिए। तो x बराबर 0 पे y का वैल्यू 8, y का वैल्यू 8, x y बराबर 0 में x का वैल्यू 16, y बराबर 0 में x का वैल्यू 16। ये आपका ग्राफ बनके हो गया तैयार। कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया जाए, ये a हो गया 0,8, ये पॉइंट b हो गया 16,0 और ये पॉइंट c हो गया 0,0। चलिए आगे का स्टेप क्या था? आगे का स्टेप था आपका कॉर्नर पॉइंट लिखना। तो कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहां से लिख लीजिए आप कॉर्नर पॉइंट और यहां पे लिख लीजिए z दिया हुआ क्या था? z था आपका 3x प्लस 7y, z आपका था 3x प्लस 7y। चलिए
ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,8, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 16,0 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0। उससे पहले एक बात और, ग्राफ तो आपने बनाया ही नहीं। चलिए, दिया गया क्या था, लेस देन, और लेस देन के केस में टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ग्राफ को शेड कीजिए टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये आपका ग्राफ बन गया टुवर्ड्स द ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये आपका ग्राफ बन के हो गया तैयार। ये कहलाता है कौन सा रीजन, तो ये कहलाता है आपका फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। और यही फिजिबल रीजन कहलाएगा कौन, जो हर ग्राफ में आपको कुछ कॉमन भाग दिखेगा और वही कॉमन वाला पार्ट जो दिखेगा वही आपका फिजिबल रीजन कहलाएगा। चलिए, अब z का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। अगर 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे z का वैल्यू हो जाएगा 56, यहाँ पे z बराबर हो जाएगा 48 और यहाँ पे z बराबर हो जाएगा आपका 0। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था, तो क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमाइज करने के लिए, तो यहां से फाइनल स्टेप में लिख दिया जाएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना 56 एट पॉइंट किस पे, तो एट पॉइंट है आपका 0,8 पे, और ये आपका फाइनल आंसर तैयार। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइए, ये आपका होमवर्क रहा। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, 1 मिनट, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइए। क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका क्वेश्चन रहा होमवर्क, ये क्वेश्चन है होमवर्क, PYQ 2024 में पूछा हुआ था, आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, घर से करके लाइए आप। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिनिमाइज करने के लिए कांस्टेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे स्टेप पिछला 3 क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो क्या कीजिए, लिखिए आप, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज z बराबर 2x प्लस वाई, साथ में आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या है कांस्टेंट में, तो पहला कांस्टेंट है x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, सेकेंड कांस्टेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, थर्ड कांस्टेंट है y इज लेस देन 4, फोर्थ कांस्टेंट है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिफ्थ कांस्टेंट है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, जैसे पीछे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहले जो भी आपका साइन था उसको कन्वर्ट करके लिख दीजिए किसमें, तो 1 के बराबर। यहां से एक बार x बराबर 0 कीजिए तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, एक बार y बराबर 0 कीजिए तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए इसमें सॉल्व कीजिए, तो x प्लस 2y बराबर 10, अगर x का वैल्यू 0 तो y वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, अगर y बराबर 0 करते हैं तो x का वैल्यू यहां से आपका 10 आ जाएगा, यहां से y बराबर आपका आ जाएगा 4, x बराबर 0 और y बराबर यहां 0। तो ये सारा कांस्टेंट आपका लिखा गया, ये आपका सारा कॉर्नर पॉइंट मिल गया। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए। चलिए आते हैं ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू 1, तो ये कुछ यहां पे पॉइंट मिलेगा, y इज 0 और x इज 1, ये यहां पे मिलेगा, और ग्राफ बना लिया जाए तो ये ग्राफ आपका हो गया तैयार। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन x बराबर 0 है और y का वैल्यू 5 है, तो x 0 और y 5 यहां पे रहेगा पॉइंट, y 0 x 10, y 0 और x 10 ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहां पे, और ये ग्राफ को शो कर लीजिए आप ऐसे। चलिए थर्ड में y बराबर 4, अच्छा इस टाइप का ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर y बराबर समथिंग है तो ये ग्राफ आपका x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, अगर x बराबर समथिंग है तो ये ग्राफ आपका y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो बताइए y बराबर समथिंग तो किसका पैरेलल, तो x का पैरेलल,
तो y बराबर समथिंग में, तो x का पैरेलल तो कर लेते हैं इसका, ये रहा आपका पॉइंट 4, y बराबर 4, तो ये आपका लाइन चल जाएगा पैरेलल किसका, तो y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, ये बन गया आपका सारा। चलिए कोऑर्डिनेट लिख लिया जाए। ये पॉइंट का नाम दे देते हैं a, इसका कोऑर्डिनेट 0,5, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b, इसका कोऑर्डिनेट 0,4, ये पॉइंट आपका हो जाएगा c और c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, ये पॉइंट आपका हो जाएगा d, ये पॉइंट आपका हो जाएगा d 1,0, ये पॉइंट आपका हो जाएगा e और e का कोऑर्डिनेट कर लेते हैं 10,0। यहां से ये कोऑर्डिनेट आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये 2 पे कट रहा, 4 पे कट रहा, तो e के बाद f कर लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4। अगर किसी को डाउट है कि सर ये नहीं पता चल रहा है कि कहां पे कटेगा कहां पे नहीं कटेगा, तो क्विक से एक बार कर लीजिए। ये वाला लाइन था आपका क्या, तो y बराबर 4 का, और ये वाला लाइन था आपका किसका, तो x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 10 का। तो जल्दी से सॉल्यूशन करके देख लीजिए और x और y का वैल्यू बिठा लीजिए। तो y बराबर 4 है आपका और x प्लस 2y बराबर 10 है। अगर यहां से x प्लस 4 टू जाए 8 बराबर 10, तो x का वैल्यू आ गया 2। मतलब अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, तो ये आपका तैयार हो गया। चलिए आइए ग्राफ के बारे में जैसे बात कर रहे थे वैसे ही करेंगे। बताइए x प्लस वाई ग्रेटर देन के केस में अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ग्रेटर देन के केस में अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला लाइन आपका है x प्लस वाई बराबर 1, तो ग्रेटर देन था, तो ग्रेटर देन में अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन इधर, अवे फ्रॉम ओरिजिन इधर, तो ये ग्राफ आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन कुछ ऐसे जाएगा। चलिए सेकंड वाला में x प्लस 2y लेस देन 10, x प्लस 2y का ग्राफ ये रहा, लेस देन का साइन है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो लेस देन के केस में अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये आपका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन बन के हो गया तैयार। यहां से y बराबर 4, अच्छा y बराबर 4 टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये आपका लेस देन है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन। x इज ग्रेटर देन 0, अवे फ्रॉम ओरिजिन, y इज ग्रेटर देन 0, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला पॉइंट आपका मान लीजिए f के बाद g कर लेते हैं, ये इसका कोऑर्डिनेट 0,0। चलिए इतना सारा सॉल्यूशन के बाद एक चीज कॉमन नजर आ रहा, कौन कौन सा पॉइंट आपको, कौन कौन सा रीजन कॉमन नजर आ रहा, तो हर में देखिए यहां ये वाला, ये वाला, ये और ये सारा पॉइंट में आपको कॉर्नर नजर आ रहा होगा कि ये कॉर्नर आपका जो है तो एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, चौथा कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, पांचवा कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, तो ये सारा आपका कॉर्नर पॉइंट मिल गया। केवल यही रीजन क्यों, क्योंकि इस रीजन में ही ये सारा वैल्यू लाई कर रहा था, साथ में ये रीजन कॉमन रीजन है सब लाइन के लिए, हर इक्वालिटी के लिए। तो चलिए अब कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट लिख लिया जाए। क्या क्या है आपके पास कॉर्नर पॉइंट, तो इधर काम कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट यहां पे z बराबर आपका कितना दिया हुआ था, तो z बराबर था आपका 2x प्लस वाई, z बराबर था 2x प्लस वाई। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0,5, तो ए पॉइंट से तो मतलब है ही नहीं, मतलब किससे है, मतलब है आपका बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ये आपका पॉइंट बी हो गया और बी का कोऑर्डिनेट है 0,4, ये पॉइंट आपका सी हो गया, सी का कोऑर्डिनेट है 0,1, ये पॉइंट आपका डी है और डी का कोऑर्डिनेट है 1,0, ये पॉइंट आपका ई है, ई का कोऑर्डिनेट है 10,0,
ये पॉइंट आपका F है और F का कोऑर्डिनेट है 2,4। चलिए Z का वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। अगर रखेंगे तो Z का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4, अगर इस पे रखेंगे तो Z बराबर 1, अगर इस पे रखेंगे तो Z बराबर 2, इस पे रखा जाए तो Z का वैल्यू हो जाएगा 10 to the 20 और Z का वैल्यू यहां से आ जाएगा कितना 2 to the 4 और 4 4 8। अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो आपको बोल रहा था मिनिमाइज करने के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू साफ साफ नजर आ रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू Z बराबर 1 किस पे, तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 1 एट पॉइंट किस पे, तो एट पॉइंट है आपका C पे और C का कोऑर्डिनेट है 0,1। तो जैसे पिछला सारा क्वेश्चन करते आए हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना था, जैसे पिछला सारा क्वेश्चन करते आए हैं सेम अप्रोच इस क्वेश्चन में भी लगाए हैं, बाकी देख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके आइए, 2023 का पेपर में पूछ चुका है, घर से करके लाइए, आंसर बताइए कमेंट में। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।